तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को लाभ हानि का प्रतिशत निकालना सिखाएंगे, जो कि बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है कि इनका प्रतिशत कैसे निकालें। तो जिन भी बच्चों को लाभ हानि का प्रतिशत नहीं आता है, लाभ हानि नहीं आता है, तो इस वीडियो को बस पूरा देखें। इसके बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। हम इतने आसान तरीके से समझाएंगे कि आपको कभी किसी ने समझाया नहीं होगा। तो चलिए हम बगैर देरी किए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनोज ने, किसने? मनोज ने गाड़ी खरीदी। मनोज ने गाड़ी खरीदी कितने की? 40,000 रुपये की। उसे मरम्मत में लगे 10,000 रुपये, मतलब 40,000 की खरीदी और कितने में? 10,000 रुपये मरम्मत में लगे, और बाद में उसने उस गाड़ी को 65,000 में बेच दिया। तो क्या होगा मनोज के लिए, लाभ या हानि? तो वो हम पहले समझ लेते हैं कि लाभ होगा कि हानि, फिर बाद में प्रतिशत निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, पहले खरीद है, खरीद मतलब क्रय, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कब माना जाता है? जब उसका पूरा पेमेंट हो। तो पहले 40,000 की खरीदी थी और 10,000 और लग गए। कितने हजार लग गए? 10,000। तो 40 और 10 कितने हो जाएंगे? 50,000। 50,000 हो गए। और फिर आ गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचा। कितने में बेचा? 65,000 में। कितने में बेचा? 65,000 में। अब 65,000 में बेचा, तो अब बताइए 50,000 की चीज है, 65,000 में बेची है, तो इसमें लाभ होगा कि हानि? अब ये तो आपको क्लियर पता चल गया कि लाभ होगा, लेकिन कितना होगा वो नहीं पता। तो क्या करेंगे, जो अपनी बड़ी संख्या होगी, जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या घटाएंगे। 65 बड़े होते हैं कि 50? 65 बड़े होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 65,000 बटे में 50,000, माइनस का निशान लगाया। अब क्या है, घटाना है। 0 0 0 5, 6 में से 5 गए 1। तो कितना लाभ हुआ इसमें वो देखना है। तो अब लाभ पर आ जाइए। जो लाभ हुआ, लाभ हुआ 15,000 रुपये का। कितने का हुआ? 15,000 रुपये का। अगर लाभ 15,000 रुपये का हुआ तो कितने प्रतिशत हुआ? अब लाभ तो निकल आया कि इतना हुआ, लेकिन कितने प्रतिशत हुआ वो आपको सीखना है। अब प्रतिशत निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला आजमाना है, वो हम फॉर्मूला बता रहे हैं आपको। तो आपको फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, यहां पर लिखना है लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। इस तरह का फॉर्मूला देखना है। अगर आप इस तरह का फॉर्मूला आजमाते हैं, सीखते हैं, तो आप जल्दी सीख सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर लाभ, लाभ कितना हुआ था अपना? 15,000। तो 15,000 लिख लेते हैं। हो गया 15,000। गुणा का निशान है तो गुणा यहाँ लगा देंगे। यहाँ पर क्या है? 100, तो यहाँ पर भी 100 लिख लेते हैं। बड़ी की लाठी यहाँ लिखा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 50,000। बताइए अब इतना कौन कौन कर लेगा? इतना कर लोगे तो आप समझ लीजिए कि आप परफेक्ट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इन 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं, और इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए। अब क्या बचा अपनी संख्या में? 15 गुणे 10 बटे में 5 बचा। अब 15 का पहाड़ा पढ़ना है 10 बार, तो क्या हो जाएगा? 15 दशारम, 15 का पहाड़ा 10 में पढ़ेंगे तो 15 दशाम 150 बटे में 5। अब इतना तो वो भी हो गया है। अब इसमें प्रतिशत पता नहीं है, तो क्या करना है, अपन को 5 का भाग देना है
150 में। तो 5 तिया 15, यहाँ पर 0 यहाँ पर लगा देंगे। तो जो अपना प्रतिशत निकल कर आया है, जो प्रतिशत निकल कर आया वो कितना आया है, जो प्रतिशत निकल कर आया है वो आया है अपना 30%। तो बताइए बच्चों, किस किस को समझ में आ गया है? जिस जिस को समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए कि हमें समझ में आ गया है। तो हमें भी खुशी होगी कि हमारे बच्चों को समझ में आया है। तो आपको जितना भी समझ में आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें इतना समझ में आया है। अगर नहीं आता है तो हम इसकी एक वीडियो और बना देंगे जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए राम राम सीताराम।